नमस्कार दोस्तों। ओमिक्रॉन को लेकर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर ये आया है कि सेकेंड टाइप ऑफ ओमिक्रॉन ये साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, साइंटिस्ट फाइंड स्टेल्थ वर्जन ऑफ ओमिक्रॉन दैट मे बी हार्डर टू ट्रैक। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जो आरटी-पीसीआर के माध्यम से टेस्टिंग की जाती है इस समय, उससे हमें यह तो पता चल जाएगा कि ये आपको कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन क्या वो सेकेंड टाइप ऑफ ओमिक्रॉन है कि नहीं है, ये शायद डिफिकल्ट होगा पहचानना। वो मैं आपको रीजन बताऊंगा, क्योंकि जो अभी ओरिजिनल ओमिक्रॉन है उसको तो फाइंड आउट किया जा सकता है प्रेजेंट आरटी-पीसीआर टेस्ट से, लेकिन यहां पर इसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। उसी को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आप सभी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपको याद होगा 26 नवंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो ओमिक्रॉन है, और ओमिक्रॉन का ये जो नाम है आप इसको ध्यान रखिएगा, B11529। जैसे आपने देखा होगा डेल्टा के भी अंदर यहां पर बी समथिंग, तो इस तरह से ओमिक्रॉन का भी ये जो नाम है ये है B11529। तो 26 नवंबर को इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया गया था विद इन 3 डेज। जब साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना ने पब्लिक में जो डेटाबेस रखा उसके आधार पर इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे केसेस सामने आते गए तो यहां पर फर्दर इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई लेबोरेटरी के अंदर, और तब जाकर साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि यहां पर ओमिक्रॉन का ही एक और वर्जन, मतलब इसको BA.2 बोला जा रहा है। वैसे अगर आप देखोगे ना तो यहां पर ओमिक्रॉन एक तो सिर्फ BA के नाम से आप कह सकते हो। BA मतलब हो गया, ये मैंने आपको बताया, B11529। तो B11529 को इसको 2 पार्ट में बेसिकली बांट दिया गया है। एक कह दिया गया है BA.1 और दूसरा कहा जा रहा है BA.2। तो जो ओरिजिनल वाला है जिसकी चर्चा हम इतने दिनों से करते आ रहे हैं वो है आपका BA.1, और जो नया हम टाइप की वर्जन की बात कर रहे हैं वो है आपका BA.2। लेकिन जाहिर सी बात है कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि BA.2 जो है वो BA का पार्ट ही क्यों है, मतलब इसको 2 में क्यों डिवाइड कर दिया गया। बेसिकली यहां पर जब साइंटिस्ट ने जीनोम सीक्वेंसिंग की तब उनको पता चला कि जो आपका ओरिजिनल वाला ओमिक्रॉन था, जो उसमें म्यूटेशंस पाए गए हैं, उसमें से बहुत सारे म्यूटेशंस आपके BA.2 के अंदर देखने को मिलेंगे, और BA.2 के अंदर कुछ एक्सक्लूसिव म्यूटेशंस भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा वो कितने म्यूटेशंस हैं, लेकिन कहने का बेसिकली मतलब यह है कि जो BA.1 और BA.2 की अगर आप बात करो तो ये जेनेटिकली क्वाइट डिफरेंट, मतलब कि वो डिफरेंट है जेनेटिकली, लेकिन इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन कह सकते हो। अल्टीमेटली ये आए कहां से निकलकर वो आपको सेम मिलेगा, लेकिन जेनेटिकली धीरे धीरे क्या हुआ है कि म्यूटेशंस की वजह से ये काफी डिफरेंट रूप ले लिए हैं। इसी की वजह से इसको BA दैट इज जो ओमिक्रॉन है उसको 2 पार्ट में, यहां पर 2 वेरिएंट में एक प्रकार से आप कह सकते हो डिवाइड कर दिया गया है। ये चीज थोड़ा आपको समझने की आवश्यकता है। अब यहां पर और अच्छे से आपको समझ में आएगा जाएगा जब आप इसके म्यूटेशंस के बारे में समझेंगे। जैसे कि आप सुन रहे होंगे कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो काफी ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। कहने का मतलब है कि ये तेजी से फैल सकता है। डेल्टा वेरिएंट के बाद ये एक ऐसा वेरिएंट आया है जो कि बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है लोगों के अंदर, ये ऐसा बताएगा। लेकिन हाँ, इसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब कि जो मृत्यु होती है कोरोना की वजह से उसमें ये आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन फैलता तेजी से है। तो यहां पर इसका मेन कारण यही बताया गया है कि इसके अंदर जो म्यूटेशंस है वो बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें इस ओमिक्रॉन के बारे में, तो ओमिक्रॉन के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल अभी तक ये बताया गया है कि 86 म्यूटेशंस है। जी हां, इस पूरे वेरिएंट के अंदर, ओमिक्रॉन के अंदर टोटल 86 वेरिएंट मिलेंगे, और अकेले जो 40 म्यूटेशंस हैं इसका वो आपको मिलेगा स्पाइक प्रोटीन में। ये जो स्पाइक जैसा निकला हुआ है यहां पर, स्पाइक प्रोटीन में अकेले 40 म्यूटेशंस देखने को मिलेंगे। और जितना ज्यादा ये म्यूटेशंस ट्रांसमिसिबल होते हैं उतना तेजी से ये फैलता है, क्योंकि इसी स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है ACE2 रिसेप्टर, उससे ये अटैच कर जाता है। तो अब आप समझो यहां पर हुआ क्या है कि जब हम इसको बांटे हैं, इसको दो तरीके से बांटा गया है, BA.1 और BA.2 में। तो ये जो 40 म्यूटेशंस मैंने आपको बताया स्पाइक प्रोटीन में, 40 में अगर आप देखोगे तो 21 म्यूटेशंस ऐसे हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है। BA.1 में भी आपको वही सेम म्यूटेशंस मिलेंगे, BA.2 में भी आपको सेम म्यूटेशंस मिलेंगे, लेकिन BA.1 के अंदर आपको 12 म्यूटेशंस ऐसे मिलेंगे जो कि एक्सक्लूसिव हैं, सिर्फ BA.1 के अंदर हैं, और BA.2 के अंदर आपको 7 म्यूटेशंस ऐसे मिलेंगे जो कि सिर्फ इसी के अंदर आपका है।
तो ये एक्सक्लूसिव है। तो इसमें कुछ आपको BA1 के अंदर एक्सक्लूसिव मिल रहा है 12 म्यूटेशंस, और BA2 के अंदर आपको 7 म्यूटेशंस एक्सक्लूसिव मिल रहा है, लेकिन 21 म्यूटेशंस ऐसे हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर इसको दो तरीके से क्यों बांटना पड़ा है, क्योंकि इसके एंसेस्टर्स तो सेम है, लेकिन जैसे जैसे ये म्यूटेट करता गया ये अपना एक डिफरेंट रूप ले लिया है, और इसीलिए जो नया वाला अगर हम टाइप की बात कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं BA2। लेकिन यहां पर एक और चीज हमें समझने की आवश्यकता है। देखो अभी तक क्या है ना कि जब हम बात कर रहे थे इतने दिनों से, वो हम एक सिंगल ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बात कर रहे थे, हम दो की बात नहीं कर रहे थे। तो जो पहला वाला है BA1, उसके सैंपल्स तो पूरे विश्व भर में बहुत सारे अभी तक आ चुके हैं, मतलब 1000 से ज्यादा सीक्वेंसेस यहां पर डिटेक्ट किया जा चुका है, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा चुकी है। लेकिन जहां तक BA2 वाले की बात है, जो अभी नया नया यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, उसका पब्लिक डेटाबेस में बहुत कम आपको जीनोम सीक्वेंसिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका अभी तक मैक्सिमम लैग बताया जा रहा है कि 7 सैंपल ही साथ में आए हैं। तो इसको फर्दर हमें जांच करने की आवश्यकता है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि BA2 को आइडेंटिफाई करना RT-PCR के टेस्ट से ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली क्या होता है ना, RT-PCR टेस्ट के अंदर होता क्या है, देखो उसके अंदर प्रीमियर्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्राइमर्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड RT-PCR टेस्ट कैरी सीक्वेंसेस दैट टारगेट 3 जीन्स। तो ये जो अभी प्रेजेंट में RT-PCR टेस्ट है वो 3 जीन्स को टारगेट करता है, जिसमें एक S जीन को भी वो टारगेट करता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां पर वो 3 जीन्स को टारगेट करता है जिसमें एक S जीन को भी वो टारगेट करता है। तो ये जो BA1 और BA2 में जो डिफरेंस है ना, उसी की वजह से यहां पर BA2 वाला जो वेरिएंट है उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब ध्यान से सुनिए, BA1 वाला जो लीनिएज है, सब लीनिएज है, उसके अंदर S जीन ड्रॉप आउट म्यूटेशंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, BA1 के अंदर जो S जीन ड्रॉप आउट म्यूटेशंस हैं वो हमें देखने को मिलता है, लेकिन BA2 वाला जो है उसके अंदर ये S जीन वाला जो म्यूटेशंस हैं वो देखने को नहीं मिलता। तो बेसिकली होता क्या है कि सपोज किसी को कोविड हुआ है और वो RT-PCR टेस्ट में जा रहा है, ठीक है, RT-PCR टेस्ट के लिए जा रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि RT-PCR टेस्ट में यहां पर जो प्राइमर्स यूज किए जाते हैं वो 3 जीन्स को टारगेट करता है। तो होगा क्या कि सपोज किसी को BA1 हुआ है, ठीक है, BA1 हुआ है, तो 3 जो आपके जीन है जिसको टारगेट करता है उसमें से 2 वाले आपके पॉजिटिव साइन आ जाएंगे और एक आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक नेगेटिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसमें S जीन जो है वो पाया जाता है, BA1 वाले में S जीन पाया जाता है, और बाकी के जो 2 प्राइमर हैं वो आपका पॉजिटिव जो है, जो जीन वाला टारगेट करता है वो आपका पॉजिटिव पाया जाएगा। और इसका कारण यही है कि BA1 के अंदर S जीन का म्यूटेशंस पाया जाता है, इसीलिए यहां पर ये नेगेटिव जो है हमें इंडिकेट होता है। लेकिन हो क्या रहा है कि BA2 के अंदर क्योंकि यहां पर S जीन म्यूटेशन नहीं पाया जाता, उसकी वजह से RT-PCR टेस्ट में ये जो तीनों आपके प्राइमर में टारगेट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉजिटिव हो जाएगा आपका। तो एक तरह से हमें पता तो चल जाएगा RT-PCR में कि यहां पर उसको कोविड हुआ है, लेकिन कोविड में कौन सा वेरिएंट हुआ है, BA1 वाला हुआ है कि BA2 वाला हुआ है, वो RT-PCR के माध्यम से पता नहीं चल पाएगा। अब BA1 के केस में मैंने आपको बता दिया कि एक नेगेटिव आ जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि S जीन म्यूटेशन उसमें है, इसीलिए हम उसको एक तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि चलो ये आपका BA1 वाला म्यूटेशन है। लेकिन BA2 के केस में तीनों क्योंकि पॉजिटिव हो रहे हैं, तो पता नहीं चल पा रहा है कि यहां पर क्या वो BA2 वाला यहां पर वेरिएंट है कि नहीं है, और इसी की वजह से क्या होता है कि इसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजना पड़ता है, और जीनोम सीक्वेंसिंग को भेजा जाता है तो टाइम लगता है, वक्त लगता है, ज्यादा पैसा खर्च होता है, और इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि BA2 वाला जो अभी नया नया यहां पर साइंटिस्ट ने बताया है वो बहुत डिफिकल्ट है टेस्ट करना थ्रू RT-PCR। तो ये इसका एक प्रकार से आप कह सकते हो कंक्लूजन निकलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि ये जो हम BA2 की बात कर रहे हैं, क्या ये हायर ट्रांसमिसिबिलिटी है इसकी, मतलब ज्यादा तेजी से फैलेगा? अगेन यहां पर देखो जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशंस वगैरह पाए गए हैं, मैंने आपको बताया ना 7 एक्सक्लूसिव म्यूटेशंस हैं इसके अंदर, तो अभी तक कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है जिससे हम कह सके कि हाँ ये तेजी से फैलता होगा या फिर ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी ज्यादा होती होगी। अभी हम इसको लेकर कुछ नहीं कह सकते। अगर आप 7 म्यूटेशंस को एक साथ मिला भी दो तो भी हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इसको लेकर फर्दर अभी स्टडी किया जाएगा, जांच परखा जाएगा, और तब यहां पर साइंटिस्ट के द्वारा बताया जाएगा कि क्या ये तेजी से फैल सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि विल इट चेंज द ट्रीटमेंट पैटर्न, मतलब कि सपोज जो BA2 वाला है अगर किसी को हो जाता है तो क्या ट्रीटमेंट पैटर्न में कुछ बदलाव करना है? देखो अभी तक के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा। जिस प्रकार से कोविड
की चीज़ें चलती आ रही हैं, ट्रीटमेंट किया जाता है, वैसा ही यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन अगेन यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि देखो लगातार म्यूटेशंस आते जा रहे हैं। अगेन अब ओमिक्रॉन के अंदर ही आपको ये दूसरा टाइप का म्यूटेशन देखने को मिल रहा है, जो कि प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो अब देखना होगा इसको लेकर साइंटिस्ट क्या किसी प्रकार का दूसरा आरटीपीसीआर लेकर आते हैं क्या, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि ये वाला म्यूटेशन फैल रहा है, तब तक आप उस चीज़ों को कैसे कंट्रोल करोगे, क्या करोगे, ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक आपके लिए क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर बोर्न डिजीज। ठीक है, इन चार में से आपको बताना है कौन सा वाटर बोर्न डिजीज है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।